नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िला में, जहां एक छोटा सा डेयरी फार्म है। ज़्यादा मैं बड़ा नहीं कहूँगा, नहीं हाईटेक कहूँगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक मिल्किंग मशीन आप देख रहे होंगे, जिससे कि मिल्किंग का भी टाइम है। हम 5 बजे पहुँचे हुए हैं, तो मिल्किंग हो रही है। यहाँ के जो संचालित करने वाले हैं उनके पास काफ़ी अनुभव है इस डेयरी के लाइन में, और उनका अनुभव का हम जो है आज उपयोग करेंगे। उनसे काफ़ी जानकारियाँ हम लेंगे। तो इनका दूध कहाँ सेल हो जाता है, कैसे सेल हो जाता है, इन्होंने मार्केट कैसे शुरुआत किया, मार्केटिंग का जो शुरुआत कैसे, क्योंकि डेयरी में सबसे बड़ी बात होती है कि मार्केटिंग ही देखा जाता है। यदि आपने डेयरी खोल दी तो मार्केट देखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि मार्केट आप दूध को कहाँ सेल करेंगे। इस चीज़ पर भी मैं ज़्यादा जोर करके बातें करूँगा उनसे कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का भी अब बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो मैं आइए आपको यहाँ के ऑनर से बात कराता हूँ कि कैसे इसको मैनेज करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल में। तो सर आप अपने पहले नाम बता दें। चंद्र प्रकाश सिंह चंदेल, विलेज परिखरा, पोस्ट तिखमपुर, डिस्ट्रिक्ट बलिया। सर तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है डेयरी फार्म कितने दिनों से करें, कितने दिन पहले इसकी शुरुआत की थी? इसका मैंने शुरुआत लगभग 3.5 साल पहले किया था। 3.5 साल पहले? 3.5 साल पहले। प्रथम में मैं एक गाय से इसका स्टार्टिंग किया, फिर उसका बैकअप में मैंने 2 गाय डाला। शुरुआत में सब परेशानी जैसे सभी को होती है वैसे मेरे को भी हुई। स्टार्टिंग में परेशानी ये होती है कि आपका कस्टमर तो रहता नहीं है, दूध का प्रोडक्शन होता है, और जो उनका खाने पीने का खर्चा है वो भी गिरता है, और सेल आउट नहीं होता है। तो चूँकि छोटे पैमाने पे हम करते हैं तो इसको मैनेज कर लेते हैं 1 महीने। लेकिन मान लीजिए कि हम 10 या 15 गाय से शुरुआत करेंगे तो वो दूध पूरा ब्लॉक हो जाएगा और एक्सपेंस गिरेगा ही, तो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और 1 या 2 गाय में रहता है तो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन इस 1 महीने के दौरान मैं 10 दिन जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ कि ये तो मैंने उन दूधों को सैंपल में किसी को आधा लीटर 1 लीटर होम डिलीवरी करवाया, तो नेक्स्ट मंथ से मेरे वो कस्टमर बन गए। किसी ने 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर दूध चालू कर दिया मेरे से लेना। फिर मेरे को लगा कि अब मेरे को और स्पेंड करना है, तो फिर उनके बैकअप में मैंने 3 गाय डाला, और उन 3 गायों को बैकअप में फिर 1 महीने बाद मैंने 3 गाय डाला। इस तरह करते करते मैं आज 15-16 गाय मेरे पास है। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप इसके पहले क्या करते थे डेयरी फार्मिंग आने के पहले? इसके पहले मैं जॉब करता था, एरिया सेल्स मैनेजर रहा, रीजनल सेल्स मैनेजर रहा, कपिला में भी रहा हूँ, अमूल में भी सेल्समैन का काम किया हूँ। तो मतलब कि जॉब छोड़ने का पीछे कारण क्या हुआ? डेयरी फार्म में आपको क्या ऐसा क्या लग दिखा है? मेरा ऐसा मानना था कि मेरे को अब अपना बिजनेस चालू करना है, अपना खुद का बिजनेस आपको चालू करना चाहिए इस कारण से। तो शुरुआत में आपको इनको जो है रख रखाव में कुछ ऐसी समस्या आई थी या नहीं आई थी? बहुत समस्या आई थी। आई थी, किस तरह की समस्या उसमें सर आई थी उस समय में रख रखाव में? देखिए, एक तो ज़्यादा पूंजी भी नहीं एक्सपेंड कर सकते थे हम लोग, तो अपनी पूंजी से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसको सीरियसली लिया था। और जो बीमारी आई, जो भी चीज़ आया, कुछ डॉक्टरों से मैंने मदद लिया है, उनसे सलाह मशवरा किया। जो हमारे गाय का हमको प्रदान करते हैं उन लोग के पास भी एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को मैं उनसे सीखा। अभी आपके पास कितनी कुल गाय है? आज मेरे पास 10 गाय रखा हूँ और 3 भैंस है। तो मतलब कि बछिया अभी तैयार करते हैं नहीं करते हैं आप? देखिए, बछिया में क्या है, अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो जब गाय दूध 1-1.5 महीने बाद छोड़ देती है बछिया, तो उसको हम लोग सेल आउट कर देते हैं हाथ पे लेके, क्योंकि उस पर भी खर्चा गिरता है। और बाय द वे जब मार्केट डाउन रहता है तो उनको फिर तैयार करना पड़ता है, तो थोड़ी बड़ी हो जाती है तब सेल आउट होता है। तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या होती है सर, हर एक डेयरी फार्मों को मैं देखता हूँ कि खिलाने का जो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि कुछ ऐसा दाना है या खली है जिससे कि दूध नहीं निकल पाता है, अच्छा दूध नहीं निकल पाता है। तो आप इनको अब खाने में क्या देते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं कपिला का कश्यप ही खिलाऊँगा तो मेरी गाय दूध देगी। बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट आ रहा है। कपिला में कभी कश्यप लाते हैं, कभी मिल्कोमोर लाते हैं, कभी नहीं मिला तो दयाल का प्रोडक्ट ले आते हैं। चोकर और पराग जो पशु आहार है ज़्यादातर हमारा यही देते हैं।
क्योंकि हम कास्टिंग भी कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लीजिए सभी गाय को अनाज, कैल्शियम, विमराल अगर रेगुलर देंगे तो कास्टिंग ज़्यादा गिरेगी और रेट लगभग एक दूध का फिक्स है कि आप इससे अगर मोर देन जाएंगे तो कस्टमर दूध आपका नहीं लेगा। तो वो भी कास्टिंग ध्यान रखना पड़ता है कि हमको कुछ बचत भी हो और कस्टमर को भी ज़्यादा महंगा नहीं हो। भूसा भी देते हैं, हरा चारा भी देते हैं। तो कितनी क्वांटिटी में आप देते हैं? देखिए दोनों टाइम मिला के हम 8 kg मैंने पशु आहार देते हैं। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को मिला के 4 किलो चोकर देते हैं। और इसके अलावा हम एक दिन गैप करके भीमराल और कैल्शियम देते हैं। वो कितनी मात्रा में देते हैं आप तक? भीमराल जैसे एक दिन गैप करके देते हैं तो 100 ml देते हैं और कैल्शियम देते हैं 200 ml। तो जब आपने फार्म की शुरुआत की थी तो आपने जो गाय से शुरुआत की थी, अभी आपके पास वो है या नहीं है, वो पशु है या नहीं? नहीं, अब एक रह गई है, वो भी सेल आउट। एक रह गई, कौन सी है सर अभी? ये लास्ट ये वाली अभी रह चुकी है, अभी है सर। कौन सी, क्या प्रेग्नेंट है क्या ये अभी? ये प्रेग्नेंट है। कौन सी ब्यात में है अभी? ये दूसरा ब्यात है। तो मतलब इसका सबसे ज़्यादा मिल्क कितने समय पर कितने लीटर तक आया था? इसका मैक्सिमम 8.5 लीटर दूध है। 8.5 लीटर तक। कितने में परचेज आपने किया था शुरुआत में, आपको याद है कुछ? इसको परचेज मैंने 35,000 में। तो मतलब लोकल किसान से परचेज किए थे, मार्केट से या कहीं जो मेले से आपने? नहीं, क्या है कि हर बिजनेस में कुछ जो घूम के खरीदते हैं, फिर मैं ये है मेरे को जैसे ले गए दिखाए कि ये गाय आपको पसंद है तो देख लीजिए। फिर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरे को लगता है कि नहीं ये इतने कॉस्ट लायक है, तब मैं उसको ख़रीदता हूँ और फिर मेरे यहाँ लाता हूँ। 50% पेमेंट मैं देता हूँ, 50% रोक लेता हूँ। जो दूध बताते हैं देती है तो 50% मैं क्लियर करता हूँ। दुधारू गाय पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है सर? एक देखिए पशुपालकों को, क्योंकि सबसे इसमें आप कोई फिक्स नहीं बता सकते हैं कि ये इतना लीटर, सामने वाला आपको बोलेगा कि ये 20 लीटर देती है। जी। लेकिन ये हर बयान दर बयान चेंज होता है। अगर आप टाइम से उसको छोड़ दिए दूहना, मिल्किंग करना, मान लीजिए मैक्सिमम 2 महीने का उसको दूध आपको पहले बिस्काना पड़ेगा गाय को, अगर पूरा दूध उससे नेक्स्ट ईयर मिल्किंग करना है तो। और वो 2 महीना आप जो उसकी खुराकी ज़्यादा करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा शरीर से। उसके शरीर में ब्लड की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए, तो वो नेक्स्ट ईयर वो आपको दूध उससे भी ज़्यादा दे सकती है। तो लीवर टॉनिक का कुछ ऐसा आप देते हैं? लीवर टॉनिक हिमालय का लीव 52 देते हैं। हाँ, कितने दिनों की बात देते हैं या कितने दिनों तक देते हैं? कितने दिनों तक नहीं देते हैं, मान लीजिए 6 महीने में 1 महीना उसको दिया जाता है। 6 महीने में 1 महीने दिया जाता है। 1 महीना उसको 2 लीटर देते हैं। तो कभी हीटिंग में आपके साथ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ है? कोई भी गाय या भैंस जो भी आपने रखा है, कभी रिपीटेशन भी होता है बहुत? बिल्कुल होता है। तो उसके साथ हम लोग प्रोडक्ट का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी कंपनियों का प्रोडक्ट आता है, वो हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक पशुपालक के लिए होता है सर, एक मेसेटाइटिस करके थैलेला जिसको हम बोलते हैं जनरली, बिल्कुल। तो उसका कोई घरेलू उपचार है या नहीं है सर? है। जी, किस तरह का है वो आप बताएंगे? आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं बिल्कुल किया हूँ और उससे सफलता भी मिली है। मैंने इनके छोटे एक भाई हैं धनेश कुमार यादव जी, वो मेरे को, वो बहुत पुराने टाइम से काम ये कर रहे हैं, लेकिन वो बताए थे तो चूँकि हम लोग भी इंग्लिश दवाई और आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही विश्वास करते थे, लेकिन जब मैं परेशान हो गया उस चीज़ से तो उसको एक्सपेरिमेंट में मैं लाया और उससे बहुत बढ़िया सफलता मिली मेरे को। लाइव बॉय साबुन जो आता है 20 रुपीज़ का, उसका आधा पोर्शन उसको जैसे गाजर घिसते हैं उससे वो घिस देते हैं। उसके बाद उसमें सेंधा नमक, सोडा खाने वाला और काला नमक और कागजी नींबू जो होता है उसको निचोड़ के मिक्स करके गुड़ की भेली जैसा बना के उसको एक सुबह और शाम खिला देते हैं। तो ये दे के, इसके अलावा हो गया आप मान लीजिए हिमगंगे तेल हो गया, इसको थान में मालिश कर दीजिए। अब जैसे गर्मी में हुआ है तो गर्मी में आप उसको बर्फ़ के पानी से धो सकते हैं, लेकिन अगर ठंडी हुआ का मौसम है तो उसको बर्फ़ के पानी से धोएंगे तो और उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी।
उसको फिर आप नॉर्मल पानी से धोइए और फिर ये प्रेस्टिवेट आता है एक, या हिमगंगे तेल है, ये आप लगा सकते तो हैं। वो जो आपने बताया सर लाइफ बॉय साबुन के साथ में, तो कितने टाइम देंगे हम लोग? 2 टाइम देना दो पड़ेगा। टाइम देंगे, उसके बाद वो सही हो बिल्कुल जाएगा। 2 टाइम में सही हो जाता तो है। आप जो है आप बुल का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल सीमन का यूज़ करते हैं आप सर? हम तो आर्टिफिशियल सीमन यूज करते कितना हैं। कॉस्ट पड़ जाता होगा आपको उसमें? देखिए उसमें 3 प्रकार का सीमन आया है। 3 प्रकार। हाँ, एक सॉर्टेड आता है। सॉर्टेड सीमन की कॉस्ट 450 पड़ता है। जनरल सीमन डलवाते हैं तो 150 का पड़ता है। सॉर्टेड सीमन में क्या है, अगर आप डलवाएंगे तो आपकी गाय बच्चियाँ ही देगी। बच्चियाँ ही देगी? बिल्कुल, उसमें श्योर है, उसमें श्योर है। और मिल्क के साथ भी ऐसा भी होता है क्या कि दूध ज़्यादा करेगी, ऐसा भी कुछ होता है क्या उसका सॉर्टेड सीमन के साथ में? सॉर्टेड सीमन में आप जिस नस्ल की डलवाएंगे, जिस नस्ल का सीमन डलवाएंगे और आपकी गाय जिस नस्ल में है, दोनों का जो हाइब्रिड तैयार होता है उस पर दूध डिपेंड करता है। मान लीजिए ये है हॉस्टन फ्रीजियन है जी। और इसमें इसकी जो बच्चा है ये गिर का इसमें सीमन पड़ा था, तो ये गिर का बच्चा दिए। गिर के पास रेसिस्टेंस पावर ज़्यादा है, हर क्लाइमेट में सूट कर जाती है वो गाय। जाएगी तो यूपी में आएगी, बिहार में जाएगी, बंगाल जाएगी, गुजरात रहेगी, महाराष्ट्र रहेगी, हर प्रकार के वातावरण में गिर गाय जाके फिट बैठ जाती है, क्योंकि ये एक टाइप की जंगली गाय है। गिर गुजरात के जूनागढ़ के पहले वहाँ पे खुली चरती थी ये गाय, और वहाँ की जड़ी बूटी खाती थी सब जंगल में घूम के। तो उनका दूध भी इतना सूटेबल होता है आदमी के स्वास्थ्य के लिए कि दूसरी सिटियों में जाएंगे तो 80 रुपीज़ पर लीटर तक उनका दूध बिकता है। तो अभी आपका सर दिन का दूध कितना निकल जाता होगा? अगर दोनों टाइम इस टाइम जो प्रेजेंट में है हमारा लगभग 120-130 चल रहा है। तो मतलब कि किस रेट से आप सेल कर देते हैं? मिनिमम 45 रुपीज़ कहीं लीटर। आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं, कहीं दुकान पे सेल करते हैं? देख, हमारा होम डिलीवरी है, होम डिलीवरी है, आप यहाँ से खुद भिजवाते हैं? खुद भिजवाते हैं। तो मतलब कि कहीं सेल करने में कोई प्रॉब्लम होता नहीं, है? आज के डेट में मेरे को अगर 2 या 3 कुंटल 4 कुंटल भी दूध है तो सेल आउट में कर सेल आउट कर देते हैं? सेल आउट कर मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है? प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज़्यादातर नए पशुपालक के लिए सबसे बड़ी समस्या सेल आउट करने की ही होती है सर? सलाह ये रहेगा, देखिए जो पहली बात है, दूध जो भी डेयरी का धंधा कर रहे हैं उसमें क्वालिटी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। जो आप शुरू में 1 या 2 महीने दूध देते हैं उसको आप क्वालिटी शुरू से लास्ट तक, जब तक आप बिजनेस कर रहे हैं, मेंटेन रखेंगे तो आपको कभी अगर अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है गाय खरीदने के लिए तो कस्टमर इसमें आपका हेल्प करता है। आज मेरे को एडवांस चाहूँ तो मेरे कस्टमर से 50% कस्टमर ऐसे हैं मेरे को एडवांस दे देते हैं। मतलब आपको क्रेडिट अपना खुद का बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। और ये ऑनेस्टी से ही होगा, ईमानदारी से ही होगा। तो मैं एक पशुपालक के लिए और भी पूछना चाहूँगा सर कि नाद जो बनाया जाता है वो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए अगर एक गाय के लिए हम जाने तो? देखिए मिनिमम उसका जो पाँव है, पाँव के थोड़ा नीचे रहना चाहिए ताकि आराम से खा सके। और देखिए सिस्टम करेंगे तो बहुत सारा सिस्टम है। यहाँ आप एंगल जाम करवा दीजिए, एक में एक ही गाय सिर्फ मुंह लगा के खाएगी, वो जगह पे डिपेंड करता है, स्पेस पे डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि कोई नया पशुपालक यदि डेयरी फार्मिंग के में आना चाहता है तो सर आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि 1 से 2 गाय रखें, उस पर अपना अनुभव प्राप्त करें, क्या क्या समस्याएं आ रही है। हर आदमी को अपने जगह के हिसाब से अलग अलग प्रॉब्लम आती है। जब उसका वो समाधान निकाल ले तो फिर उसको धीरे धीरे एक्सपेंड करें। शेड का सर हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम जो देखा जाए तो? अगर वो स्टार्ट करता है तो मिनिमम एक्सपेंस से ही स्टार्ट करेगा तो उसका हाइट कितना कम से कम 12 to 14 फीट उसका होना चाहिए। उससे जो है राहत मिलता है, काफी राहत मिलता है। उसके अलावा पंखा लगवाइए गर्मी के लिए, थोड़ा उसको खुले मौसम में भी रखिए। क्या होता है हम लोग अर्ली मॉर्निंग खिला देते हैं, अर्ली मॉर्निंग घुसा देते हैं, उससे भी उनकी रेसिस्टेंस पावर डेवलप। थोड़ा उसको धूप लगना चाहिए, थोड़ा ठंडा लगना चाहिए, तो हर प्रकार के मौसम में वो धीरे धीरे सूट करती है। अब देखिए ठंडी जैसे समाप्त हुई, हम लोग इसको अब गर्मी आएगी, तेज़ गर्मी आ जाएगी, तो इनको थोड़ा थोड़ा हम धूप में
इस मौसम के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से तैयार कर दी। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने जॉब छोड़ के गलती कर दी डेयरी फार्मिंग नहीं, में? मेरे को ऐसा हुआ नहीं, आपको? मेरे को ऐसा नहीं लगता। कभी अनुभव आपको नहीं हुआ है? नहीं, मेरे को बिल्कुल संतुष्ट है आप यहाँ बिल्कुल पे आके? संतुष्ट हूँ। जी, इतनी सारी जानकारी आपने सर हमारे साथ शेयर की, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर यू।